हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे एक पैट के नए टॉपिक को जिसका नाम है प्रतिशत। तो इसे समझने से पहले आई होप आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे और मेहनत में लगे होंगे। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी है, आपको ज़रूर मिलेगी। समस्याएँ रहती हैं, तो हम समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांट देना ही प्रतिशत है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास 1000 रुपये हैं, अगर हम इन 1000 रुपये की बात करें और अगर इनको 100 बराबर भागों में बांटें तो जो एक भाग होगा वो 1000/100 होगा, यानी कि 10 रुपये होगा। यानी कि अगर हम 10-10 को लिखें और लिखते चले जाएं और 100 तक लिख दें, 100 बार इसको लिख दें, ठीक है, 100 बार इसको लिख दें, तो ये क्या है, हमारे पास 1000 ही हैं, हमारे पास अभी भी 1000 रुपये हैं। लेकिन हमने किया क्या, इनको 100 बराबर भागों में विभक्त कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि कोई x वस्तु है, इसको अगर 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग जो होगा ये x/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है, इसका एक भाग है और एक भाग का मतलब हो गया 1% x का 1%। अगर x के 1% की बात करें तो x/100। इसी तरह अगर हम x के 22% की बात करें तो ये क्या होगा, x/100। x के 50% की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, x × 50/100, यानी कि x/2। यानी कि कोई भी आधी वस्तु जो होगी वो किसके बराबर होगी, 50% के। यहीं पे अगर हम बात करें, अगर x का 25% तो ये क्या होगा, x × 25/100 बराबर x/4। यानी कि ये कितना हो जाएगा, चौथाई। तो इसका किसी वस्तु का चौथाई जो होगा वो उसका कितने % के बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। ये हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त को मैंने 8 बराबर भागों में बांट दिया है। आठ बराबर भागों में बांट दिया है। अगर मैं बात करूं कि एक भाग कितने % के बराबर है, कितने % के बराबर है, तो हमें पता है कि जो x/4 होता है, x/4 होता है, ये हमारा 25% के बराबर होता है।
ये जो 1 भाग दे रखा है ये 1/8 के बराबर है, यानी कि x/8 किसी x वस्तु का 1/8 जो होगा वो 25% बटे 2, यानी कि 25/2 12.5% ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये x/8 जो ये 1 भाग निकलेगा ये निकलेगा 12.5% के बराबर। यहां पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। किसी भी भाग को हमें कितने भागों में डिवाइड करना है, 100 भागों में डिवाइड करना है, और जो वो 1 भाग निकल के आएगा वो 1% के बराबर होगा। उन 1% को एक एक भाग को अगर जोड़ते जाएंगे वो उसी हिसाब से उतने परसेंट में इंक्रीज होता जाएगा। क्या यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो हम देखते हैं कुछ सवालों को जो हमें दे रखे हैं। 200 का 8% हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? 200 डिवाइड बाई 100। 200 को हमने 100 भागों में डिवाइड किया तो ये 1% निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 1%। हमें कितना चाहिए? 8%। तो हम क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 16 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 500 रुपये के 25% का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 500 डिवाइड बाई 100 इंटू, अब इसका ये 1 यूनिट निकल गया, अभी ये 25% हमें निकालना है, इंटू 25, तो कितना निकल के आएगा? 25 चौकू 100। ठीक है, और ये 4 से काटोगे तो 4 1 2 4 2 8 4 5 20, 125 रुपये निकल के आएगा। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ हमारा काम खत्म क्यों नहीं हुआ है? ये बोल रहा है 500 रुपये के 25% का 20% हमें निकालना था। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 125 का 20% और हमें निकालना है। तो ये 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 और 5 25, ये जो निकलेगा 25 रुपये इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस बजाय इसके इतना करने के कि इसे निकालें फिर उसको ऐसे निकालें, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 500 इंटू 25/100 इंटू 20/100, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 20 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 20, तो 25 रुपये यहाँ से सीधा निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें टाइम की बचत करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें सवालों को थोड़ा अपने हिसाब से समझना पड़ेगा और इन्हें सॉल्व करने पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि किसी वस्तु का 25/2% 100 रुपये है। ठीक है, तो किसी वस्तु का 25/2, मान लेते हैं कि x वस्तु का 25/2% कितना है? 100 रुपये है। हमें कितना चाहिए? हमें 75% चाहिए, यानी कि x इंटू 75/100, यही तो चाहिए हमें, है ना। तो अगर 25 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। और 2 को क्या करें? उधर ले जाएं, तो ये कितना बन गया? x इंटू 75/100 बराबर ये बन जाएगा आपका 600। तो इसका आंसर 600 निकल के आ गया। लेकिन अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो ये ठीक है यार, तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और बढ़िया है, टाइम भी हमारा बचाता है। लेकिन बाई चांस अगर मान लो नहीं दिमाग में आ रहा है यार, सवाल तो छोड़ के आएंगे नहीं हम एग्जाम में, तो क्या करना है कि x की वैल्यू निकाल लो। जब x की वैल्यू निकालोगे, ये दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे x वस्तु का मान लो 25/2% था और ये कितना था हमारे पास? 100 रुपये था।
तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 चौकू 100 और ये 4 2 8, 800 रुपये निकल गया कि नहीं निकल गया। और हमें कितना चाहिए, हमें 75 चाहिए। 75 चाहिए तो 75 जो को जब सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 800 इंटू 3/4 और ये आपका 200 आएगा और यहाँ से 600 रुपये निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कि हमें करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। इसके बाद हम समझते हैं कुछ सवालों को जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे टाइप फर्स्ट को। अगर हम टाइप फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें इस तरह के सवाल देखने को अक्सर मिलते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं, जिसमें से क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% अधिक 20% अधिक है। ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे सीधी सी बात है भैया, अगर किसी एक व्यक्ति का वेतन अगर ऊपर दे दिया ना कि ए का वेतन बी से अधिक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बी का वेतन अब अधिक नहीं हो सकता, वो तो कम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पे दूसरे तरह का जो सवाल दे रखा है, इसमें कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। अगर भैया ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से ऑब्वियस सी बात है अधिक ही रहेगा। तो हमें ये बताना है कि ये कितने प्रतिशत कम है और ये कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए इसमें टाइम को बचाने के लिए हम दो तरह के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रतिशत को कुछ हम P मान लेते हैं, P प्रतिशत मान लेते हैं, ठीक है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें होता है P/100 प्लस P इंटू 100 और एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं P/100 माइनस P इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम भिन्न लेकर के देखते हैं, भिन्न से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये नंबर कम हो जाए, क्योंकि ये भाग में है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ये पूरा नंबर बढ़ जाएगा। और अगर क्या हो, ये नीचे वाला नंबर अगर ये हमारा बढ़ जाए, ये नंबर अगर बढ़ जाए तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे हमें कम चाहिए, कम चाहिए तो हमें हर में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंट को जोड़ेंगे। ये याद रखने का एक छोटा सा तरीका है कि भाई प्लस और माइनस का जो चक्कर है वो अक्सर स्टूडेंट भूलते हैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि यार ये ट्रिक है, ट्रिक को भी याद रखना जरूरी है। अगर ट्रिक ही याद नहीं रहेगी एग्जाम में तो लगाएंगे क्या हम, ठीक है। तो पता चला ट्रिक याद की थी और ट्रिक ही भूल गए या ट्रिक ही गलत लगा दी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस चिन्ह तब लगाएंगे जब हमें कम निकालना है। अधिक दिया है और कम निकालना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें अधिक दे रखा है, अगर हमें कम दे रखा है और अधिक निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है मेरी। अब हम अपने सवालों को देखेंगे। तो यहां पे हमें दे रखा है 20% अधिक है, तो बी का ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इस वाले फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/100 प्लस 20 इंटू 100। ये क्या आएगा, 20/120 इंटू 100। आप 0 से ये 0 का कटेगा, 2 से ये 5, ये 6, फिर काट दो 3 और ये 10, ठीक है। ये कितना आया, 50/3%। क्या होगा, कम है।
अगर हम इसको लिखना चाहें तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा और 2 बच जाएगा। इस तरह से भी इस संख्या को लिखा जा सकता है। यहां पे हम बात करें दूसरे सवाल की, तो ए का वेतन 20 के वेतन से 25% कम है और अब हमें पूछ रहा है ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पे हम बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारा हर कम हो जाए और अंश का मान यानी कि पूरे नंबर का जो मान है, भिन्न का मान है, वो बढ़ जाए। ठीक है, ये एक भिन्नी लिखी हुई है, पी बटे क्यू के फॉर्म में हमें जो भी चीज़ दिखाई दे वो सब भिन्नी होती हैं। तो ये एक भिन्न लिखी हुई है। अब क्यू का मान अगर हम यहाँ पे कम करेंगे तो पूरे नंबर का मान बढ़ जाएगा और अगर क्यू का मान हम अधिक करेंगे तो भिन्न का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी वैल्यू को हम रखते हैं। P की वैल्यू को अगर हम रखें 25, तो 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25 इंटू 100, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 25 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 100 डिवाइड बाई 3 इसका ये निकल के आ जाएगा। तो ये 100 डिवाइड बाई 3 निकल के आया। अगर इसको लिखो तो ये आ जाता है हमारे पास 33/3%। ठीक है, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा ये 33 1/3%। ये हमारे पास टाइप फर्स्ट के सवाल थे। तो आई होप आपको टाइप फर्स्ट समझ में आया होगा कि टाइप फर्स्ट में किस तरह के सवाल हमसे परसेंटेज में पूछे जा सकते हैं। तो इन 2 फॉर्मूलों को मैं कहूँगा, इन 2 फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। आगे कुछ सवाल और हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसी जैसे क्या बिल्कुल यही फॉर्मूले हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वहाँ हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे हमारा परसेंटेज जो बेसिक इस्तेमाल हो रहा है वहाँ परसेंटेज की हम बेसिक इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं टाइप 2 के बारे में। अब हम लोग समझते हैं टाइप 2 के सवालों को। इसमें क्या पूछता है कि किसी वस्तु के जो प्राइस है या तो वो कम कर देगा या फिर वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो बता देगा कि उसने 20% की अगर वृद्धि की है तो वृद्धि बता देगा या कमी की है तो वो कमी बता देगा। उसके बाद बोलेगा कि भाई अब आपको खर्चा परिवर्तित नहीं करना है। क्यों परिवर्तित नहीं करना है? क्योंकि जानते हैं कि जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है और जो सैलरी फिक्स होती है उतने ही रुपए में घर का खर्च चलाना है। भाई अगर बढ़िया है, अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती हो गई तो उस चीज़ को बढ़ा दो, खर्चा उतना ही होना चाहिए, और अगर वो चीज़ महंगी हो गई तो वो चीज़ को कम कर दो। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछता है भाई वो कितने प्रतिशत कम कर दें या कितने प्रतिशत बढ़ा दें ताकि हमारे खर्च में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो देखिए, इससे पहले हमने जो टाइप फर्स्ट के कुछ फॉर्मूलों को इस्तेमाल किया था वही फॉर्मूले सेम यहाँ पे लगेंगे। हमें केवल इतना ध्यान देना है कि किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें कब करना है। यहां पे अगर देखा जाए खर्च में वृद्धि ना हो और ये क्या कर रहा है, 20% वृद्धि होने पर ग्रेडी इस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। यहां पे देखो क्या हो रहा है, कमी हो रही है। अगर कमी करनी है तो भाई हर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो नंबर बढ़ेगा। और जब हर का नंबर बढ़ेगा तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो क्या करेगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि ये प्लस वाला जो चिन्ह है इसको बढ़ाओगे तो पूरी संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। पूरी संख्या में क्या मिलेगी, हमें कमी देखने को मिलेगी। ये एक बेसिक सी ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं कि कब हमें क्या इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या करना है कि खर्च में कमी कितने प्रतिशत वृद्धि कर दें। ठीक है, तो वृद्धि कर दें तो कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, तो इस नंबर को क्या किया हमने, इसको कम कर दिया।
और जब हमने इस नंबर को कम कर दिया तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पे जो P की वैल्यू दे रखी है ये 20% दे रखी है, तो जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो 20/20 + 100 × 100, और ये हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 20/120 × 100, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 50/3, 16 से ही 2/3%। ठीक है, अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें हम लगाएंगे P/100 - P × 100। इस सवाल में P की वैल्यू जो दे रखी है ये हमें दे रखी है 10%, तो 10 / 100 - 10 × 100, और ये कितना आएगा, 10 / 90 × 100, और ये 100/9 निकल के आ जाएगा। तो इसकी बात करें तो ये आपका निकल के आएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है, तो ये टाइप 2 के सवाल थे। तो टाइप 2 और टाइप 1 में बहुत ज़्यादा समानता है। हमें केवल क्या ध्यान में रखना है, हमें केवल 2 फॉर्मूले ध्यान में रखे हैं, P / 100 ± P × 100। हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इस चीज़ को समझना है कि हमें कब प्लस का इस्तेमाल करना है और कब माइनस का इस्तेमाल करना है। अगर हमें कोई चीज़ कम निकालनी है, ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ कम निकालनी है तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और हमें ज़्यादा अगर निकालनी है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम कुछ और सवालों को समझते हैं। अब हम समझेंगे टाइप 3 के सवालों को। यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल की मात्रा दे रखी है। इसमें कितने प्रतिशत पानी डाला जाए या कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो भैया ये लोशन है, एक बार हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये लोशन की बोतल है, इसमें क्या है कि ये 9 ml है, 9 मिलीलीटर है, और इस लोशन में 50% जो मात्रा है वो अल्कोहल की है। अगर 50% अल्कोहल है तो टोटल 4 ml का जो 50% होगा, यहाँ 9 ml का जो 50% होगा, $4.5 ml आएगा कि नहीं आएगा। अब ये सवाल कह रहा है कि भाई इसमें क्या करना है, पानी बढ़ाना है। ठीक है, अगर इसमें 50% अल्कोहल है तो कितना, 50% पानी रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई अगर 100% का लोशन है और उसमें 2 वेरिएंट हैं और वो आपसे ये कह रहा है कि 50% अल्कोहल, तो यहाँ पे जो हमें दे रखा है 50% अल्कोहल और 50% पानी, 4.5 ml इसमें पानी रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितना पानी डाला जाए तो हम मान लेते हैं भाई x ml पानी इसमें बढ़ा दिया गया। ठीक है, x ml पानी बढ़ाने से पानी अब कितना हो गया, 4.5 + x ml, ये टोटल पानी हो गया। अब हमारे पास टोटल जो मिश्रण बनेगा अल्कोहल और पानी का, ये कितने ml हो गया, ये हो गया 9 + x ml, और हमें मिलाना कितना है कि इसमें 30% अल्कोहल मिले हमें। ठीक है, तो हमें अल्कोहल पहले ही पता है, अल्कोहल हमारे पास कितना है, 4.5 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा परसेंटेज, यानी कि
टोटल लोशन में हमारे पास अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 30% है। तो 4.5 डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स बराबर 30 डिवाइड बाई 100। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसे माइनस करेंगे तो 45 माइनस 37 27 और ये 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 और 5 और ये 9, तो x बराबर 15 माइनस 9 6 ml के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम अगले सवाल में देखेंगे कि इसे आसान तरीके से कैसे हमें करना है। तो ये 6 ml जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका बेसिक रूप है। बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि पानी हमारे पास इतने ml था, इतने ml अल्कोहल था, हमने इसमें x ml पानी और डाल दिया, तो हमारे पास जो पानी की मात्रा होगी वो 4.5 प्लस x ml हो गई, और अल्कोहल हमारे पास अभी भी 4.5 है, और टोटल जो मात्रा हो गई वो 9 प्लस x हो गई। तो हमने परसेंटेज निकाल दिया भैया कि 4.5 यानी जो अल्कोहल की मात्रा है बटे टोटल मात्रा बराबर किसकी होनी चाहिए, 30% के, और वो हमने रख दिया। रखने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया, तो हमें पता चल गया कि 6 ml पानी डालेंगे तो हमारा 30% का अल्कोहल का मिश्रण बनेगा। अब हम देखते हैं हमारे अगले इसी तरह के अगले सवाल पे हम समझेंगे टाइप 3 के दूसरे सवाल को। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज दे रखा है ये पानी का परसेंट दे रखा है। अगर मैं कहता हूं कि मान लो x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, तो हमारे पास पहले पानी कितना था, पहले पानी था 40 का 10%, यानी कि 4 लीटर पानी था हमारे पास। ठीक है, और हमने कुछ पानी मिला दिया x लीटर, तो अब हमारे पास पानी की मात्रा कितनी हो गई, 4 प्लस x लीटर पानी हो गया कि नहीं हो गया। और हमारे पास टोटल जो दूध हो गया, दूध तथा पानी का जो टोटल मिश्रण हो गया वो हो गया 40 प्लस x लीटर। ठीक है, तो 20% पानी हो ऐसा मिश्रण हमें बनाना है, तो पानी बटे टोटल, ये किसके बराबर दे रखा है, तो 20 बटे 100। 5 को उधर मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर आएगा 20। x की जो वैल्यू निकलेगी 5 लीटर। 5 लीटर पानी होना चाहिए। तो डायरेक्ट हमें ये देखना है कि भाई क्या हमें किसका परसेंटेज दिया गया है, कितना परसेंटेज किसका बनाना है, तो उसका वैल्यू निकाल लो कि और नीचे टोटल कर दो। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में अल्कोहल को 30% करना था, तो मिश्रण जो हमारा नया बनेगा उस मिश्रण में हमारी जो वैल्यू निकली थी उसमें हमने अल्कोहल को ऊपर रखा था और टोटल को नीचे रखा था और हमने परसेंटेज के बराबर कर दिया था। तो ये हमारे पास टाइप 3 के सवाल हो गए। तो यहाँ पे ये एक सवाल मेरी तरफ से कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो भाई ये सवाल ना रियलिटी को शो करता है कि भाई पहले जो पेट्रोल थी वो 80 रुपये थी। ठीक है, अब भाई 25% वृद्धि हो गई तो कितने रुपए लीटर हो गई, 100 रुपये लीटर हो गई। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट की हम कमी कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करनी है, कमी करनी है। ठीक है, तो कमी करनी है तो हमें हर में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इस्तेमाल करेंगे P + 100 × 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 बटे 25 + 100 × 100, और ये आएगा 25 बटे 125 × 100, ये 5 आएगा और ये 20। तो आपको अपने खर्च में 20% की कमी करनी पड़ेगी। इससे हमें क्या पता चलता है, तो भैया अगर आप 100 किलोमीटर जाते हो रोज़ाना
तो आप ना आप 80 किलोमीटर जाओगे, 20% की कमी कर दोगे तो आपका डेली खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।